जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है खुद एतमादी। अच्छा, इससे पहले मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए कि इंसान नाकाम कब होता है। और इस सवाल से मुतल्लिक मैं आपको कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात भी बताता हूँ आज, कि ये सवाल मैंने एक दफ़ा अपने तलबा से किया और उन्हें मैंने एक दिन की असाइनमेंट दी। मैंने कहा कि आप आज जाएं घर पर और इस चीज़ को तलाश करके आएं कि हम लोग नाकाम कब होते हैं या एक तालिब इल्म इम्तिहानात में नाकाम कब होता है। तो बच्चों ने अपनी कॉपीज़ पर, उनसे मैंने कहा था कि आपने मुख्तसर लिखना है और सिर्फ आपने उसको पॉइंट्स में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट होंगे। तो जो भी बच्चा अच्छे पॉइंट्स लिखकर लाएगा तो उसको जिस तरह हम असाजा करते हैं कि गुड मिलेगा और साथ शाबाश मिलेगी। तो जनाब वो उनको टॉपिक दे दिया गया। अगले दिन तलबा तकरीबन कोई 50 से 60 तलबा या 20 से 25 तलबा, जितनी भी उनकी तादाद थी, वो बच्चे आए और उन्होंने अपने अपने रजिस्टर के ऊपर, किसी ने कॉपी के ऊपर अपना बड़ी खूबसूरती से ऊपर एक बड़ी खूबसूरत हेडिंग दी कि इंसान इम्तिहानात में नाकाम कब होता है। नीचे उन्होंने 5 पॉइंट बनाए। अच्छा, उन पॉइंट्स में तकरीबन जो मैक्सिमम मैं आपको राउंड बता रहा हूँ फिगर, कि ज़्यादातर बच्चों ने एक ही जवाब लिखा हुआ था कि जब इंसान क्लास में प्रॉपर नहीं आता, जब एक तालिब इल्म छुट्टियां ज़्यादा करता है, या फिर एक तालिब इल्म जो है वो स्कूल में पाबंदी नहीं करता, इम्तिहानात की तैयारी नहीं करता, वगैरह वगैरह। इस तरह के 5 पॉइंट लिखे हुए थे। मैंने हस्बे मामूल और हस्बे वादा उन सब बच्चों को गुड भी दिया है, शाबाश भी दिया है, चूंकि ये उनकी सलाहियत का एक इम्तिहान था जिसमें वो बहुत अच्छे तरह पास हुए। दर हकीकत आप देखें कि उसमें एक मैंने चीज क्या पैदा की है। ये सवाल लेने से मुराद ये था कि बच्चों के अंदर एक खुद एतमादी पैदा की जाए। अच्छा, उसी से पहले कुछ लम्हे पहले, ये सवाल देने से कबल, मैंने तलबा कुछ बैठे थे जो कि नए आए थे, तलबा नया दाखिला था उनका, उनको मैंने पेपर दिया तो उन्होंने कहा कि सर हम तो नहीं कर सकते चूंकि हम तो अभी नए आए हैं, लिहाजा हमने तो ये पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे करें कि आपने अगर ये नहीं पढ़ा ना, चले कोई बात नहीं, आप सिर्फ नाम लिख के दे दें तो हम देख लेंगे और आपकी ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी काउंट होगी। अच्छा, जब मैंने उन तलबा को पेपर दिया, आप यकीन जानिए कि वही तलबा जिनको 2 मिनट पहले मैंने एक मोटिवेट किया था कि आप कर सकते हैं, आप करें, कोई बात नहीं, खाली नाम लिख कर दे दें, उन्हीं तलबा ने सबसे पहले पेपर और मुकम्मल पेपर किया। आप यकीन जानिए, जब वो मैंने रिसीव किए पेपर तो मैं एकदम हैरान रह गया कि ये वो तलबात है जो तकरीबन आधा पौना घंटा पेपर स्टार्ट होने से कबल ये कह रहे थे कि हम तो अभी नए आए हैं, हमें तो इसके मुतालिक कोई आगाही नहीं है, ना हमने पढ़ा हुआ है, तो बराए मेहरबानी हमसे पेपर ना ले। लेकिन उनको जब ये पेपर दिया गया तो उन्होंने किस तरह वो कर लिया। बात दर हकीकत ये है कि उनके अंदर एक खुद एतमादी पैदा की गई है। तो मैंने जब बच्चों से कहा कि आप बच्चों ने सब ने बहुत अच्छा एक वो चार्ट तैयार किया, 5-5 पॉइंट लिख कर लाए हैं, लेकिन याद रखिएगा इंसान कभी इन चीज़ों से नाकाम नहीं होता। आपने अक्सर तलबा देखे होंगे वो स्कूल बहुत कम आते हैं लेकिन हाईएस्ट नंबर उनके होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी बहुत थोड़े हैं और उनके नंबर्स मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दर हकीकत होता यह है कि हमारे यहाँ ना तो छुट्टियों से बच्चा फेल होता है, ना ही कम हाजिरी से बच्चा फेल होता है। जो सबसे ज़्यादा फेल होने की रेशियो है वो ये है कि बच्चों के अंदर खुद एतमादी नहीं है और ना ही हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो रही है हम बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करें। अब ये पैदा किस तरह होती है और इसकी एज क्या है। याद रखिएगा, सबसे पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की गोद दरसगाह होती है और वालिदैन के साथ साथ वालदा और वालिद दोनों का किरदार बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल हाल होता है। अगर इन दोनों तरबियत गाहों में से, वालदा और वालिद दोनों तरबियत गाहों में से अगर एक भी कमज़ोर पड़ जाए तो बच्चे की सही परवरिश और सही जो आप जिसे कह सकते हैं नशोनुमा नहीं होती। उसमें वजूहात क्या हैं। मैं अपने जो है अजीज़ वालदैन जो हैं, आप पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनसे एक ये ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले आप देखें कि आपके बच्चे का रुझान किस वक्त किस साइड पर है, वो कहाँ जाना चाहता है, वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो अपनी सलाहियतों को अगर उभार रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है तो उसको देखिए। हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2.5, 3, 4 साल के या 5 साल के गालिबन,
उनको बोलने की बहुत आदत होती है, उनका शौक होता है कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूं, इनको देखूं, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, मुझे कोई ऐसा मिले जिससे मैं शेयरिंग करूं, मतलब उसको बताऊं। और वो फिर क्या करता है कि वो आप वालिदैन के पास या बहनों भाइयों के पास नई नई चीज़ें लेकर जाता है अपनी तरफ से कि ये मेरी दरियाफ्त है, मैंने इसको तलाश किया है, मैंने इसको देखा है, और मैंने इसको पहले पहचाना था, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर उस छुपी हुई सलाहियत को देखें कि मेरा बच्चा जो है वो किस साइड पर जाना चाह रहा है, वो बड़ा होकर क्या बनना चाह रहा है, उसके अंदर जो ख्यालात हैं वो किस कदर हैं। और अगर वालिदैन उसको मोटिवेट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घर में से, हर घर में से एक काबिल शख्स निकलेगा। तो जब वालिदैन बच्चे को नेगेटिव थॉट देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम रहने दो, तुम दूसरे भाई को दे दो, वो कर लेगा, ये चीजें उस बच्चे को ऐसा डिमोटिवेट करती हैं, ऐसा डिग्रेड करती हैं, एक नफ्सियाती उसको जो है सजा मिलती है कि जिससे वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अंदर खुद एतमादी नाम की कोई चीज नहीं रहती, और वो फिर यही सोचता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो दुनिया का फेलियर तरीन इंसान हूं, मैं दुनिया का नाकाम तरीन इंसान हूं। तो वो इस साइड पर चला जाता है, और ये सबसे बड़ी मुआशरे के अंदर जो तबाही है उसका एक ये जरिया ये है कि वालिदैन जो है अगर उस बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट डालें तो वो फिर हमेशा के लिए बच्चा वैसे ही बन जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो इसमें मैंने तरतीब दी है वो है असाजा का रोल। अच्छा, असाजा के पास एक दूसरी दरसगाह, चूंकि उस्ताद होता है, मौलिम होता है, और उसके पास बहुत बड़ा चांस होता है। मेरा ख्याल से अगर वालिदैन से भी बड़ा चांस में कहूँ तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी, चूंकि तालीम और तरबियत के हवाले से हमारे पास जो तालिब इल्म है वो आता है ताकि उसकी तालीम और तरबियत की जाए। और बदकिस्मती से मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे तालीमी इदारों में इस वक्त तालीम वाफर है, बहुत ज्यादा मिकदार में। अगर आप इसको मैं ये कह दूं कि ओवरलोड हो रही है तो भी इसमें कोई कबाहत नहीं है। हो क्या रहा है, असाजा एमफिल हैं, पीएचडी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमास किए हुए हैं, लेकिन खुद की ट्रेनिंग नहीं है, खुद की तरबियत नहीं है कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, इनके अंदर खुद एतमादी, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीजें जो हैं वो मस्बत चीजें हमने किस तरह लेकर आनी है। अब एक उस्ताद जब तालिब इल्म को पढ़ा रहा होता है तो उसके सामने उसकी तीन चार चीजें होती हैं। सबसे पहले उसकी राइटिंग स्किल होता है कि बच्चा जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं। अब चूंकि हमारे पास कुछ मज़ामीन ऐसे हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिसमें जो है ना तख्लीकी लिखाई होती है कि खुद से आपने लिखना होता है, वो उसका किताब में कोई मटेरियल मौजूद नहीं होता, और ना ही असाजा उसमें ज़्यादा बच्चे की मदद करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि बच्चा खुद ही लिख कर लाए। और फिर बच्चा क्या करता है कि वो कोई गाइड पकड़ेगा, कोई इधर से हेल्पिंग बुक पकड़ेगा और उसको कर करा के जो है ना वो असाजा के सामने पेश कर देगा, और असाजा भी उसको। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जिस अमर की ज़रूरत है, उस्ताद बच्चे को क्लास में बिठाकर एक राइटिंग या एक मजमून लिखवाए ताकि वो देख सके कि बच्चे का रुझान किस साइड पर जा रहा है। फिर उसकी उस लिहाज से थोड़ी सी काउंसलिंग की जाए, उसको समझाया जाए, बताया जाए कि अगर आप इस साइड पे जाना चाह रहे हो तो आपको इन कुतुब का मुताला करना है, इन सॉफ्टवेयर को यूज करना है, इन लोगों से मिलना है, इन महाफिल में बैठना है। इस चीज से जरा थोड़ी सी आगाही इख्तियार की जाए, और ये असाजा का बहुत बड़ा इसमें रोल होना चाहिए। और असाजा को ये भी पता होता है कि तालिब इल्म कौन सा किस वक्त बैठा है, किस तरह बैठा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये चीजें एक उस्ताद के सामने होती हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज मैंने रखी है वो है मुआशरे में नाकामी को जो समझने की जो कोशिश है उसको पहले आप समझें। देखिए, इंसान कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि जो मैं थ्रू आउट पास होता आ रहा हूं। अगर वो पास होता आ रहा है तो उसकी अफादियत का उसको नहीं पता होगा। मैं आपके सामने बिल गेट का एक जो किस्सा है, कहा यह जाता है कि वो यूनिवर्सिटी फेलियर पर्सन है, लेकिन आज आप देखें दुनिया के ऊपर वो रूल कर रहा है। इस वक्त उसकी वेल्थ कितनी है, उसकी जो दौलत क्या है, ये अंदाजा लगाना नामुमकिन है। और एक आप और मजे की बात सुने कि फातेह मोहम्मद का नाम सुना होगा, जिसको फातेह इस्तांबुल भी कहा जाता है। आप जरा इनकी कहानी पढ़ के देखिए। ये हमला करने गए और नाकाम होके वापस आए, नाकाम हो गए, और तकरीबन कहा यह जाता है 3 माह या 6 माह आपने वहां पर मुहासरा किया, और वहां पर ये आपने सोच लिया कि मैं अब कामयाब नहीं हो सकता, लिहाजा वापस आने लगे। अचानक एक अल्लाह के नेक बंदे, जिनको हम अपनी आम इस्तिलाह में वली अल्लाह भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं और नेक लोग भी कहते हैं,
उनमें से एक शख्स आया और उसने हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो है वो तुरबत मुबारक दिखाई और कहा कि ये देखें, ये कब्र साहबी रसूल की है और वो यहाँ पर फतह लेने के लिए आए थे और ये आपके ही नसीब में। उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया, ऐसी खुद एतमादी दी कि फातिह मोहम्मद ने उसी पहले हमले में उसको पाश पाश करके रख दिया उस हुकूमत को, और वहां पर फिर आपने क्या किया, अपनी हुकूमत को कायम किया। सिर्फ आप ये देखें कि ये ना सोचें कि जी मैं नाकाम हो जाऊंगा, अगर मैं नाकाम होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इंसान हमेशा गिर के ही सीखता है और मैदान जंग में गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में वो तिफले किया। अगर आप ये शेर पढ़ें, इसके अंदर पूरी, मैं कहता हूं कि जामे अंदाज में ये बात बयान कर दी गई है। नंबर 4 पे जो मैंने चीज रखी है वो है कि आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है। इस वक्त मुआशरे में आप यकीन माने कि इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी जो चल रही है ना, वो ये चल रही है कि वो खा पेरेंट्स हों, खा वो असाजा हों, दोस्त हों। अच्छा, वो कहते क्या हैं, तुम नहीं कर रहे, तुमसे नहीं हो रहा, उसको देखो वो कर रहा है। ये नहीं करें। ये इंतहाई एक, मैं वही कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ पर असाजा की भी तरबियत होने वाली है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये कह देना कि तुम क्यों बैठे हो ऐसे, वो देखो वो भी कर रहा है। अल्लाह के बंदो, एक शख्स अपनी सलाहियतों के साथ अकेला पैदा हुआ है, दूसरा शख्स अपनी सलाहियतों के साथ अलग पैदा हुआ है। आप इसकी सलाहियतों का मुकाबला इससे नहीं कर सकते। अगर आप पुराने आइमा इकराम देखें ना, तो उनमें से इमाम हाकिम जो थे, कहा जाता है उनको लाखों अहादीस याद थी। इमाम बुखारी के बारे में कहा जाता है उनको 3 लाख, 1.5 लाख, कई रवायात में 6 लाख, मतलब मुख्तलिफ रवायात, 6 लाख रवायात याद थी। और वहीं पे आज हम हैं कि हमें आप देखें कि हमें कल का ये नहीं पता होता, मैंने खाना कौन सा खाया दोपहर में और खाने के बाद हमने क्या खाया, हमने लाखों अहादीस क्या याद करनी। हर एक शख्स की सलाहियत उसके साथ होती। अपना कंपैरिजन आप किसी दूसरे के साथ ना करें, खुद को आप दूसरे की जगह पर ना रखें। आपका मुकाबला सिर्फ आपके साथ है। आप मुकाबला अपने साथ करेंगे। आपने जो बेयर किया वो सिर्फ आप कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी जो तकलीफ, आपके मसाइब, आपके आलाम जो भी हैं वो आपके ही साथ हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपनी ज़ात को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और उससे बड़ी नेगेटिविटी ये है कि माशरे में असाजा हो या वालदैन हो, वो दूसरे के ऊपर तरजीह दे रहे होते हैं कि आप देखो, आपसे क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो देखो, वो भी तो कर रहा है। चे जाए कि आप ये कहें, तो अगर इसका आप मुतजाद इस्तेमाल करें कि तुम कर सकते हो और ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे में वो चीज़ है, अगर ये बात की जाए तो मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। 5वीं चीज़ जो है वो मैंने इसमें रखी है मस्बत सोच, यानी कि एक पॉजिटिव थिंकिंग। ये आप ये देखें कि हमारे रवैयों का और हमारे मुआशरे के अंदर पस्ती में जाने का एक बहुत बड़ा सबब, और मेरे ख्याल अगर मैं कहूँ ना मेन सबब, वो सिर्फ नेगेटिविटी है। आप नेगेटिव थॉट सुनेंगे, नेगेटिव लोगों में बैठेंगे और नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव कहेंगे, आपकी शख्सियत एक मनफी शख्सियत बन जाएगी। अगर आप इस वक्त हमारी फिरका वारियत का अगर वो आलम देख लें तो उसमें क्या है, एक अलामा साहब जो टीवी पर बैठते हैं वो फलां को बुरा भला कह रहे होते हैं, फलां महफिल में बैठ के उनको व्यूज कर रहे होते हैं, फलाने उनको बैठ के उनको कर रहे होते हैं। एक प्रोफेसर दूसरे से जर रहा होता है, दूसरा प्रोफेसर तीसरे की बुराई बयान कर रहा होता है। इसी तरह फिर ये मामला चलते 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 छोटी क्लासेस में तलबा तक भी ये चीज़ आ गई है और अब तालिब इल्म भी बैठ के एक दूसरे के मुतालिक मनफी सोच रखते हैं। अपनी सोच को मस्बत बनाएं। मुस्बत सोच हमेशा कतरे कतरे से दरिया बनता है और अपनी शख्सियत की, आपकी जो सोच है, आपकी जो फिक्र है, वो आपकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा होता है। अगर आप मुस्बत सोचेंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनके लिए प्लानिंग अच्छी करेंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ों को सामने लाएंगे, उनके लिए कोशिश रहेंगे कि मैं इसकी किसी तरह अच्छी तरबियत करूं, या पॉजिटिविटी आप डालेंगे, तो आप ये देखिएगा सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द लोग भी जो हैं वो मुस्बत लोग आना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं होगा, फिर आपकी शख्सियत से इल्म, एक आपके अमल तो होगा ही ना, एक सोच तो मुस्बत होगी, आपका इल्म जो है, आपकी शख्सियत जो है, आप जब खड़े होंगे
तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तो जनाब इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है। आपको अपनी महज सोच को आपको मुस्बत करना है। और आज की छठी और आखिरी जो मैंने एक पॉइंट रखा है, हेडिंग जो रखी है, वो है अपनी मंजिल का तयन। मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट एज ये होती है कि जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो उस वक्त तालिब इल्म को अपनी मंजिल का तयन कर लेना चाहिए। और अगर इससे पहले हो जाए तो ये तो बहुत ही बेहतर है। और अगर नहीं हुआ, अभी तक जिस शख्स ने अपनी मंजिल का तयन नहीं किया कि मैंने जाना किस वक्त किस तरफ है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा हदफ क्या है। आप देखें कि कोई भी, अगर आप सहाबा इकराम की मिसाल उठा के देख लें, उनका हदफ क्या था। हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत, आपसे प्यार, आपकी एक आवाज़ पर अपनी जान निसार कर देना, उन्होंने वो किया और आज दुनिया में उनका मकाम है। अच्छा, आप नीचे आते जाएं, इसी तरह असाजा का, इसी तरह वालदैन का, उनका हदफ क्या था, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, और वो करते हैं और उसमें वो कोशा रहते हैं। इसी तरह असाजा का भी यही हदफ होता है। आपका हदफ क्या है? आपने अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर आपने कोई मुफस्सर बनना है, मुहक्किक बनना है, अगर आप बहुत बड़े कोई लेजेंड बनना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी है आपकी, आप उसको पहले डिफाइन करें कि मैंने एक डॉक्टर बनना है। तो फिर आपको क्या जरूरत है, किस चीज की? आपको फिर डॉक्टरी एटमॉस्फेयर को देखने की जरूरत है। साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखें और ये भी देखें कि डॉक्टर लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इनका खाना पीना क्या होता है, इनका जो औजार जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूँ, जो इनके वो कैंची वगैरह जो भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से, ये आलात कहाँ बनते हैं, कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं, वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल किया है। इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है या डेवलपर बनना चाहता है, वो फिर अपने उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को देखे कि ये सॉफ्टवेयर हाउस कहाँ होता है, वो क्या होता है, उसमें किस किस इकसाम के जो है वो सॉफ्टवेयर बनते हैं, क्या क्या उनसे काम लिए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखे। इसी तरह अगर किसी का दीनी शगफ है कि मैं जी दीनी तालीम हासिल करना चाहता हूँ, तो वो फिर इस तरह मसाजिद में, मदारिस में, लाइब्रेरीज में बुक्स वगैरह देखे और इन चीज़ों को तलाश करता रहे, साथ साथ अपनी तालीम को जारी रखे। उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर इल्मी और अमली मुकम्मल एक जामा पहन के खड़ी हो जाएगी। और जब वो फिर एक मकाम पर, एक स्टेज पर खड़ा होगा, उसको कभी ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चीज़ आती है। उसके चेहरे से ये चीजें छलकती हैं। आप देखें ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 इयर्स आपने अमल करके इस कदर पुख्ता अमल किया कि उस मुआशरे में जहां पर झूठ, अमानत में खयानत करना, जहां पर कत्ल गारत, ऐसे जराइम आम थे, बेटियों को जिंदा दरकोर कर देना, आपने उस मुआशरे में अपने अमल को इस कदर पुख्ता बना लिया। आपकी मंजिल डिसाइडेड थी कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है और मेरा मकसद क्या है। आपकी मंजिल डिसाइडेड थी। और फिर आप देखें, आफ्टर 40 ईयर्स व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मकाम पर आए, पहाड़ी पर आप खड़े हुए और आपने क्या फरमाया कि मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। आपको जरूरत नहीं पड़ी ये बताने की कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो अमानत में खयानत नहीं करता, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने गवाही दी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। इसी तरह हमें अपनी मुस्बत खुद एतमादी, इज्जत नफ्स, ये दो चीजें आपने पैदा करनी है। और ये हमेशा आप मुस्बत सोच, अपनी मंजिल का तयन, अपना मुकाबला महज अपने साथ अपने आप को मुकाबले में रखें। उसके बाद मुआशरे में जो नाकामी है उनसे आप सीखें, लर्न करें, उनसे अब डीमोटिवेट ना हो, डिग्रेड ना हो कि जी मैं तो अब कर ही नहीं सकता। खुद एतमादी पैदा करें कि यस आई कैन डू इट। एक होता है आई कैन नॉट, आई कांट डू इट, एक होता है आई कैन डू इट। आप ये कैन नॉट को आप कैन में तब्दील करें। मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं। एक दो चीजें हैं अलग अलग। एक है मैं कर सकता हूं और एक है मैं ही कर सकता हूं। ये जरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मैं ही कर सकता हूं, इससे जरा इज्तनाब कीजिएगा। मैं कर सकता हूं ये बेहतर है और इससे खुद एतमादी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, आप मोटिवेट होंगे। और फिर जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर इनहेल करेंगे तो इसी तरह लोग भी जो आपके साथ हैं वो फिर पॉजिटिव, अल्लाह तबारक ताला आपको उन्हीं के साथ मिलाना शुरू कर देगा। उम्मीद है कि मेरे आयत तलबा, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब जो हजरात मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मैं उनका मशकूर भी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने खुद एतमादी पर बात की, अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल भी करे, मुझे, आपको, हम सबको, इस मुआशरे को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।